तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं देवराज यादव, देवराज मैथ वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, तो आशा करता आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, मन से, तन मन से, धन से। तो आइए हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 1.4 का, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब 1 नंबर का जो हम वीडियो अपलोड किए हैं पहले, उसमें जो शांत है ना, बस उसी को आप क्या कीजिए, यहाँ पर हल करके आप यहाँ पे लिख दीजिए वो शांत है। वो बच्चा क्या है, शांत है। और जो अशांत है उसको छोड़ दीजिएगा, अपना धाधाएगा उसको धाधाने दीजिए। ठीक, तो जो शांत होगा ना उस क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा शांत, हल करके बस उसी को लिखना है आपको। शांत अशांत, सॉरी अशांत नहीं, शांत हो। ठीक, तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया है बच्चों लोग। देखिए क्या कहता है 3 नंबर में, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड और परिमेय संख्या है या नहीं, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या, ठीक, क्या चीज है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखिए क्या होता है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, देखिए एक तो होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत वाला देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम भागा दे 5 से भागा 3 में दे, क्या चीज करे, 5 से भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 चाके 30, यहाँ पे देखिए कट गया, क्या हुआ, कट गया। कट जो गया तो उसको कहते क्या चीज, शांत कहते। क्या कहते हैं, शांत। दूसरा होता है अशांत। क्या होता है अशांत, जैसे हम भाग दे दे 3 से भाग दे दे 2 में, क्या करे, 3 से भाग 2 में दे, फिर देखिए यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 छतरी के 18, फिर 0 सॉरी 2, फिर 0 छतरी के 18, फिर 2, फिर 0 छतरी के 18 कहे तो डॉट 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 ये 6 ऐते ऐते रह जाएगा। क्या होगा, 6 ऐते रह जाएगा। कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा, अशांत। क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसको अपने लोग यहाँ पे समझते क्वेश्चन के माध्यम से। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो क्या होता है, अशांत होता है। और जब कोई संख्या कट जाता है वहीं पे स्टॉपेज हो जाता है तो उसको सॉरी शांत कहते हैं। ठीक, तो आइए लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अपने लोग, शांत है या अशांत, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 43.123456789 यहाँ आके क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया संख्या। कहने का मतलब एक ऐसा स्थिति आया कि यहाँ पे आके संख्या कट गया। जिस प्रकार यहाँ पे कटा है उसी प्रकार कट गया है, आके स्टॉपेज ले लिया कहाँ पर, 9 पर। तो इसको हम कह सकते हैं क्या चीज अपने लोग, ये शांत है। बंदा क्या है, शांत है, उतना उधियाता नहीं है जिस प्रकार ये उधिया रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, ये शांत है। शांत है। जब शांत होता है तो शांत जब होता है बाबू, तो उसका एक कंडीशन है। शांत जब होता है ना, तो पीछे हम वीडियो में बता चुके हैं, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आता है उसका अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड, p बाय जो q है ना, ये q का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आता है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा p बटे q के रूप में, जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा q का, तो आपको आएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ जाएगा। तो इसलिए शांत है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है एवं इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। ठीक, जब इस फॉर्म का आ जाता है तो शांत आता है। ठीक ना, इस रूप का आ गया था शांत, जब शांत आता है तो इस रूप का आ जाता है। ठीक, किसका गुणनखंड, ये जो हर में q है इसका गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भारी बात नहीं। यहाँ पे आके खत्म हो गया संख्या, इसलिए कट गया तो शांत है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इतना ठोई। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन है 0.120। क्या है यहाँ पर 0.120, 0.1200, फिर क्या है 12000, 124 है। इसी प्रकार से वही संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। बट इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पर जब हम शून्य की संख्या देखें तो 3 गो है, यहाँ पे 4 गो है, तो इससे आगे कै गो होगा, 5 गो होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अशांत है, ये है क्या है, अशांत तो है, अशांत है, बट इसमें अशांत आवृत्ति नहीं है। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। आवृत्ति उसको कहते हैं जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तब होता है आवृत्ति। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, कहने का मतलब उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देता है, उसको अनावृत्ति कहते हैं। तो चलिए जब अनावृत्ति आ जाता है, अशांत अनावृत्ति, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया बाबू, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब लेते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए क्या है। 3 नंबर का, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। 3 नंबर में देखिए बच्चों, 3 नंबर में है 43.123456789। कहने का मतलब यही संख्या, कहने का मतलब बार बार रिपीट होगा। ये क्या ऊपर में बार लगा हुआ है, यही संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसका कहने का मतलब है इसे, जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक से स्टार्ट होगा, जितना भी लगा हुआ है बार, फिर वही से स्टार्ट होगा, फिर इसी प्रकार बार बार रिपीट होगा। आप जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर में लगा हुआ था, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब जब बार बार एक ही संख्या रिपीट होता है तो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कौन सी कहलाएगा, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति कहलाएगा। यहाँ पर अनावर्ती हम बता दिया, अनावर्ती कब होता है, आवृत्ति कब होता है। आवृत्ति तब होता है जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। बस अनावृत्ति में क्या होता है, जब अलग अलग कुछ संख्या रिपीट हो तो उसको हम अनावर्ती कहते हैं। जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसको बनाया जाता है कहने का मतलब P बटे Q के रूप में आप लिख सकते हैं, बट उसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।